हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम देख रहे हैं फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स में पिछले बार देखा था एनर्जी के जो है न्यूमेरिकल्स है ना, वो न्यूमेरिकल्स को अभी थोड़ा रहने दो, तो पेंडिंग में है। उस न्यूमेरिकल को मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आएगा क्वेश्चन तो आप क्या करोगे। न्यूमेरिकल को बताऊँगा अभी, उसके लिए क्या है, समय है। ठीक है, फिलहाल हम जो है जो थ्योरी देखे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नियम, इस शब्द संरक्षण से रखने से क्या समझते हैं। संरक्षण का मतलब रक्षा करना उस चीज़ की, है ना, उसको बचा कर रखना, एकत्र करना है, जो क्या कहलाता है, एक प्रकार का संरक्षण कहलाता है। तो क्या है, ऊर्जा का संरक्षण नियम बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो क्या होता है ऊर्जा का संरक्षण नियम। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण नियम ऐसा समझाता हूँ मैं, है ना, एक ठोक उदाहरण से। जैसे एक बल्ब रहता है, बल्ब, है ना। जब हम उसमें विद्युत को प्रवाहित करते हैं, है ना, जैसे उसमें हम, एक आपके पास बल्ब है, जैसे कि 10 वाट का बल्ब है। ठीक है, 10 वाट का क्या है, बल्ब है। और जो विद्युत है ना, वो हम उसको क्या है, प्रवाहित कर रहे हैं। कितने वाट का, 10 वाट का विद्युत हम प्रवाहित कर रहे हैं, 10 वाट का। बल्ब को हम दे कितने, 10 वाट दे रहे हैं। तो बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। जलेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, जलेगा, क्यों नहीं जलेगा। बराबर है, जिसको जितना पावर जितना मिल रहा है ना, ये 10 वाट। अब ये कौन सी ऊर्जा है, हम जिसको दे रहे हैं वो विद्युत है। विद्युत है ना, करंट दे रहे हैं, करंट क्या, विद्युत है। अब बल्ब जलेगा तो बल्ब क्या करेगा, रोशनी फैलाएगा। तो उसका, ठीक है, क्या फैलाएगा, बल्ब क्या फैलाएगा, ये रोशनी फैलाएगा चारों तरफ, है ना। बल्ब का काम क्या है, रोशनी फैलाना, है ना। बल्ब, तो जो करंट जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, अब उसमें प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा मतलब क्या हो गया, जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या हो गई, परिवर्तन हो गई इसमें प्रकाश ऊर्जा में। उसी को बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। जो एक ऊर्जा रहती है वो ना तो स्पष्ट क्या बोलते हैं, सुन ले लीजिए, सुन के लिखना है ना। जो ऊर्जाएं रहती है वो ना तो नष्ट होती है, नहीं उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जाओं को खाली एक से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे उदाहरण यही, जो विद्युत है उसको हम बल्ब लगाए तो रोशनी फैलाए, तो जिसमें परिवर्तन हुआ हुआ प्रकाश ऊर्जा में, है ना। तो यही है ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ एक से दूसरे भाग में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, वही बस है। ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं तथा नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को खाली, ऊर्जा को केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, एक दूसरे में क्या है, रूपांतरण किया जा सकता है। तो ये 8-10 ठोक जो है रूपांतरित करने वाले नियम को देख लेते हैं। इस संरक्षण के नियम कहलाते हैं। और जो पृथ्वी का, हाँ एक बात और याद रख लो, जो पृथ्वी का जो ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जा का क्या है, परिमाण है, वह स्थिर है। ठीक है, जो पृथ्वी का जो ऊर्जा का परिमाण है क्या है, स्थिर है। नहीं पृथ्वी का ऊर्जा बढ़ा है, न पृथ्वी का ऊर्जा घटा है, बस एक से दूसरे रूप में क्या हुआ है, परिवर्तित हुआ है। ओके, तो 8-10 ठोक रूपांतरण करने वाले उपकरण इसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना। पहला है मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या है जी, मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रभाव है।
केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो मोमबत्ती क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत और उष्मा दोनों में बदल देता है। ठीक है, मोमबत्ती क्या है, रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को, इस रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा है मोमबत्ती, रासायनिक है ना, जिसको प्रकाश और ऊष्मा दोनों में बदल देता है ना, दो रूप में बदल रहा है वो। एक है माइक्रोफोन, क्या है जी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या काम करता है जी, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में बदलता है, ध्वनि को विद्युत में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। अब लाउड स्पीकर क्या काम करते हैं, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन तो पढ़े, लाउड स्पीकर जस्ट उसको उल्टा, विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं, को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। अब है सोलर सेल, सोलर सेल किसको किसमें बदलते हैं, सोलर नाम से स्पष्ट है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, को विद्युत ऊर्जा में। और कुछ एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट है ना, बताया था ना बल्ब, वैसे तो बल्ब भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। चलिए बल्ब को अलग लिखना चाहिए, गलत हो जाएगा, ये खाली प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब रहता है ना, दो काम करता है, बल्ब विद्युत बल्ब ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलता है ना। ठीक है। अब क्या है, सितार, सितार जो वीणा बजाते हैं ना, वो वाला सितार, तो वो क्या है, सितारे की आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है, जिसको क्या है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए, है ना। और कौन सा हो बताया जी, एक ठो विद्युत मोटर, एक ठो खाली विद्युत मोटर बोल दिया जाए या खाली मोटर बोल दिया जाए, है ना, दोनों काम ही करेगा, है ना। विद्युत मोटर बोल दिया जाए, मोटर, ये विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। अब क्या है, एक ठो लास्ट है, एक ठो है टर्ब डायनेमो जी, डायनेमो, एक डायनेमो है, डायनेमो क्या काम करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत मोटर का काम होता है, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, लेकिन डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। अरे डायनेमो में एक दो और है जी, टरबाइन याद रख लो, टरबाइन बोल दिया जाए, एक और है जनरेटर बोल दिया जाए, है ना, जनरेटर, ठीक है। जनरेटर बोले, डायनेमो या टरबाइन, ये सब क्या है, एक ही है, जो कि यांत्रिक को क्या कहते हैं, विद्युत में बदलने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के ये टॉपिक जो है इतना ही है, कल आगे और देखेंगे, ठीक है, नए नियम और नए उत्साह के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।